हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 9 सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स के बारे में। बात करते हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। राम मोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उन्होंने एकेश्वरवाद में अपनी आस्था रखी, यानी एक ईश्वर को मानने वाले। उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा और बंगाली में वेदों और 5 उपनिषदों का अनुवाद किया, ताकि उनकी धारणा साबित हो सके कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की। तर्कवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित उन्होंने घोषणा की कि वेदांत आधारित कारण है और यदि तर्क की मांग है तो शास्त्रों से प्रस्थान भी उचित है। उन्होंने कहा कि तर्कवाद के सिद्धांत अन्य संप्रदायों पर भी लागू होते हैं, विशेष रूप से उनमें अंधविश्वास के तत्वों पर। अपने प्रीसेट्स ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म को हिंदू धर्म में शामिल करने की अपनी वकालत पर मिशनरियों का गुस्सा अर्जित किया। वह विभिन्न संस्कृतियों से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने की एक रचनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया के पक्ष में थे, जिस पर उन्हें फिर से रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। सभा के माध्यम से वे अपने विचारों और मिशन को संस्थागत बनाना चाहते थे। समाज सनातन, खोजे न जाने वाले अपरिवर्तन होने की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था, जो ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक है। उपनिषदों को प्रार्थना, ध्यान और पाठ पूजा के रूप थे और समाज की इमारतों में कोई उत्कीर्ण छवि, मूर्ति या मूर्तिकला, नक्काशी, पेंटिंग, चित्र या चित्र आदि की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार समाज के विरोध को रेखांकित किया गया। मूर्ति पूजा और अर्थहीन अनुष्ठान को ब्रह्म समाज का दीर्घकालीन एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करने और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए कारण और वेदों उपनिषदों के जुड़ाव स्तंभों पर आधारित था। समाज ने अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी शामिल करने की कोशिश की और मानवीय गरिमा, मूर्ति पूजा के विरोध और सती जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना पर जोर दिया। राममोहन राय कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। वह केवल हिंदू धर्म में घुसी हुई बुरी प्रथाओं को शुद्ध करना चाहते थे। राय के प्रगतिशील विचारों को राजा राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी तत्वों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ब्रह्म समाज प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया। 1833 में राय की मृत्यु समाज के मिशन के लिए एक झटका थी। ब्रह्म समाज की विशेषताओं को कई प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की। इसने दिव्य अवतारों में विश्वास को त्याग दिया। इसने इस बात से इनकार किया कि कोई भी धर्म ग्रंथ मानवीय तर्क और विवेक से परे परम अधिकार की स्थिति का आनंद ले सकता है। इसने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के देहांतरण पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया और इसे किसी भी तरह से विश्वास करने के लिए अलग अलग ब्रह्म समाज पर छोड़ दिया। इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उनके विचारों और गतिविधियों का उद्देश्य भी सामाजिक सुधार के माध्यम से जनता का राजनीतिक उत्थान करना था और उस हद तक यह कहा जा सकता है कि उनके पास राष्ट्रवादी उपक्रम थे। तो यह था चैप्टर 9 का पहला टॉपिक, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।